इंडिया प्लस न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है और इस समय 11 बज चुके हैं। सर्वप्रथम आज हम पहुंचे हैं मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय के सामने और ये वह जगह है जहां पर लोग अपनी जो एक तरीके से समस्याएं होती है वो रखते हैं और सिविल समस्याओं से लेकर आपराधिक समस्याएं लेकर लोग यहां पर आते हैं। लेकिन जैसा कि लगातार पिछले एक साल से भारत ही नहीं विश्व के अंदर एक बीमारी जिसने पूरे हिंदुस्तान ही नहीं वर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया, वो बीमारी फिर से अपने पैर पसार रही है। हालांकि अगर बात की जाए आम आदमी की, तो आम आदमी अभी इतना भयभीत नज़र नहीं आ रहा है जितना कि वो पिछले साल नज़र आ रहा था, क्योंकि शायद जिस तरीके से प्रकृति जिस अंदाज में रखती है इंसान उसी अंदाज में रहना सीख जाता है। इसे अनुकूलन क्षमता कहते हैं। लेकिन आज एक ऐसी समस्या लेकर लोग यहाँ पहुँचे हैं जिस समस्या पर शायद कोई ध्यान भी नहीं देना चाहता। जी हाँ, दो तरह के वर्ग होते हैं। एक वर्ग है मध्यम वर्ग की बात को अगर ना हम करें फिलहाल इनकी बात तो इन लोगों से करेंगे ये क्यों आए हैं मध्यम वर्ग की बात लेकर। लेकिन दो वर्ग हैं, एक बिल्कुल गरीब वर्ग है, एक अमीर वर्ग है। ये दोनों वर्ग अपनी अगर 2 या 3 साल भी कोई कारोबार अपनी अच्छी स्थिति में ना चले तो शायद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। गरीब आदमी हम तुम या किसी अन्य समाज के लोगों से मांगकर अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। लेकिन एक बहुत अधिक 80% जनता हिंदुस्तान के अंदर मिडिल क्लास है, उन लोगों की मांग ये लेकर आए हैं। और जैसा कि इन्होंने ज्ञापन दिया है, इसमें लिखा है मार्च 2020 से कोविड-19 मध्यम क्लास व्यापारी, नौकरी पेशा वर्ग, सेल्फ कार्य वर्ग अपनी आजीविका को लेकर बच्चों की फीस, बिजली बिल, EMI व खाद्य वस्तु में 40% तक बढ़ोतरी में घर की माली समस्या से अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहा है। तो परम श्रद्धेय इन मांगों पर विचार कर भारतीय जनता को राहत प्रदान कराए जाने के संबंध में क्या लिखा है। नंबर 1 पे इन्होंने लिखा है मिडिल क्लास मध्यम आय का व्यक्ति अपनी आजीविका को लेकर दुविधा में है, सैलरी बचत लगभग आधी रह गई, उस पर ध्यान देकर राहत पहुंचाकर उनका जीवन बचाया जा सकता है, नहीं तो भुखमरी के कगार पर है। पहली मांग इनकी, इसी पर बात कर लेते हैं। इन्होंने जो लिखा है, मनीष जी आप लगातार समाज सेवा में हैं, प्रारंभ में आपके कार्यों से ऐसा लगा था मानो कोई लाइट में आना चाहता है, लेकिन जिस तरीके से मीडिया ने आपको गंभीरता से लिया, अब सभी लोग आपको गंभीरता से लेने लगे हैं क्योंकि आप दिल से कार्य कर रहे हैं। तो अगर बात की जाए मध्यम वर्ग की, इसके बारे में आपने सोचा है, लेकिन फिलहाल स्थिति है दोबारा लॉकडाउन की आशंकाएं बढ़ने लगी है, तो क्या स्थिति है? क्या गरीब वर्ग और ज़्यादा परेशान हो सकता है? मध्यम वर्ग क्या सोचते हैं आप? देखिए, जो स्थिति इस समय चल रही है वो चल रही है महामारी की। उसमें सभी आप देख सकते हैं कि पिछले लॉकडाउन से व्यापारी वर्ग हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे उच्च वर्ग हो, कोई भी, चाहे उसमें हमारे पुजारी भी हों, चाहे हमारे लोकल जितने भी मजदूर वर्ग हैं, सभी लोग इस स्थिति में पहुंचे थे कि आज तक वो शायद उठ नहीं पाए। और रही बात सरकार से, सरकार ने पिछली भी देखो संस्थाओं ने भी इतना किया। हमारे समाज सेवी संस्था मुजफ्फरनगर में जैसे विक्की चावला जी हैं और अदर पार्टी संस्थाएँ हैं, वैश्य जागरण, उसके अलावा भी बहुत संस्थाओं ने पहले जो भी किया था उसके अकॉर्डिंग भी जनता काफ़ी परेशान थी। लेकिन आज भी भ्रम में समझिए वो सब तो ठीक है, सरकार ने किया। फिलहाल सरकार से क्या आप अपेक्षा कर रहे हैं कि सरकार क्या करेगी मध्यम वर्ग के लिए? हम अपेक्षा ये चाहते हैं कि जैसे भी व्यापारियों को इस समय बैंक का ब्याज भी देना पड़ रहा है, स्थिति वो है कि अगर किसी व्यापारी के संबंध अगर वो किसी सिस्टम से काम कर भी रहे थे वो लोग, आज अगर 25 साल पुराने संबंध भी हैं, तो पिछला व्यापारी जो वेंडर होता है वो सबसे पहले ये कहता है सर प्लीज़ आप पेमेंट थोड़ा कराइए, क्योंकि टाइम का कोई भरोसा नहीं है, हमको लेबर की सैलरी देनी है, हमको GST पेड करने हैं, हमको आयकर रिटर्न दाखिल करनी है। बात जेन्युइन है। और तो सरकार को कितने नंबर देना चाहेंगे? सरकार फैल रही है लॉकडाउन में, जो कार्य करना चाहिए था उसे, या कुछ प्रयास किए हैं? देखिए, सरकार को धरातल पे जैसे मतगणना होती है, हर घर में जाके जैसे कि टीकाकरण की बात चल रही है, उस तरह का एक सर्वे कराइए, सरकार को भी पता चल जाएगा और आम जनता को भी पता चल जाएगा कि स्थिति क्या है। तो इनका कहना है कि अगर सरकार चाहती है कि लोगों की वास्तविक स्थिति को समझे तो सरकार को लोगों के घर घर जाकर तक एक सर्वे कराना चाहिए। और अगर हम अपनी बात करें तो पत्रकारों से लेकर वकीलों तक और वकीलों से लेकर
अगर बात करें मजदूरी पेशा व्यक्ति की, हर व्यक्ति इस समय जो है बहुत ही संकट में नज़र आ रहा है। सरकार को चाहिए कि धरातल पर आकर वास्तव में कार्य करे। आगे की स्थिति क्या रहेगी, क्या लॉकडाउन कंप्लीट लगेगा, चुनावों में क्या स्थिति रहेगी, वो सब दिखाने के लिए इंडिया प्लस न्यूज़ तत्पर है। आप जुड़ रहिएगा हमारे साथ। मैं शाहिम हसन, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।